हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल दिव्यांशी सिंह। तो आज दोस्तों हम आपको एक सच्ची घटना पर आधारित भूतिया कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है सच्ची भूतिया कहानी हमारी जुबानी। तो हम बढ़ते हैं अपने कहानी की तरफ। कहानी सुनने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। सच्ची भूतिया कहानियाँ हम सभी ने अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक ना एक बार तो किसी से भूत की कहानी तो सुनी ही होगी। कभी अकेले बैठकर इन सभी चीज़ों के बारे में सोचो तो दिमाग एक अजीब सी उलझन में फंस जाता है कि ये चीज़ें असल में होती हैं या नहीं। कभी कभी जिन लोगों के मुंह से ही ये सब बातें सुनी होती हैं वो भी अक्सर झूठी लगने लगती हैं, या फिर ख्याल आता है कि भ्रम है तो कोई भी फंस सकता है। कोई जानबूझकर तो भूत प्रेतों के भ्रमित करने वाले किस्से गढ़ेगा नहीं, या फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर किसी को भला क्या हासिल होगा। पर कभी सोचा है क्यों कहीं चलते हुए लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है? क्यों भीड़ में ये सुनसान रास्तों में लगातार अनजानी आवाज़ों से आपको अपना नाम सुनाई पड़ता है? क्यों अंधेरा होते ही लगता है कोई आपको छूना चाह रहा है? या कभी कभी अकेली रातों में लगता है कि कोई आपको लगातार घूर कर देख रहा है? ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि अक्सर नींद न आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि कोई नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास होती है और हमें लगातार इस बात पर का एहसास करना चाहती है कि वो यहीं कहीं है। इसी वजह से हमें नींद नहीं आती। हमारा चाहे इन सब चीज़ों में विश्वास हो या ना हो, लेकिन इस बात से तो हम में से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता कि भले ही हमने इन शक्तियों को देखा ना हो पर महसूस ज़रूर किया है। कई बार शांति भरे माहौल में भी जब ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, मतलब तो वही होती हैं आपके पास शायद वही एक कारण आपको अपना एहसास करने की वजह बताने के लिए यहाँ तक ले आया हो, जिस वजह से आप ये कहानी सुनने जा रहे हैं। कुछ भी मुमकिन है। ऐसा कहा जाता है कि हर वक्त हम किसी न किसी से घिरे रहते हैं, यानी कि किसी अकेले कमरे में अकेले रहकर भी हम किसी को सच में महसूस करना चाहते हैं। और कभी कभी जो अनजाना चेहरा हमारे दिमाग में होता है वो भी असल आकृतियाँ या चेहरा होता है उस अनजानी शक्ति का। इन चीज़ों से असल में क्यों है इस दुनिया में, इनके अस्तित्व के पीछे क्या कारण है, ये प्रश्न न जाने कब तक प्रश्न के रूप में ही हमारे सामने खड़ा रहेगा। वैज्ञानिक आधार पर भी इसकी पुष्टि हो जाने के बावजूद या तो हम उत्तर जानना नहीं चाहते या फिर जानकर भी अनजान रहने में ही समझदारी समझते हैं। यहाँ हम आपको एक परिचित से सुनी हुई कहानी अपने शब्दों में ये कहानी सुनाएंगे। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था इन सब चीज़ों में। कभी कभी कुछ ऐसे घटित हो जाती है जिससे आप चाहकर भी नहीं नकार सकते, आप मना नहीं कर सकते। उस एहसास के लिए जब आपको महसूस होता है कि कोई पास ना हो पर कुछ तो है आपके साथ। ये बात तब की है जब मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए घर से हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। हमारे हॉस्टल के एकदम पीछे रेलवे लाइन थी और वहाँ से हमेशा रेल के चलने का शोर हम सभी हॉस्टल की लड़कियों को बहुत परेशान करता था, और साथ ही सब खिड़कियाँ और दरवाजे हिलना शुरू हो जाते थे। मेरा कमरा चौथी मंजिल पर था और मैं 2 और लड़कियों के साथ वहाँ रहती थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे सिर्फ वहाँ रहते हुए 2 या 4 महीने ही हुए थे कि एक रात मैंने और मेरे साथ की लड़कियों ने एक औरत की बहुत ही भयानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। पहले हमने सोचा कि ये किसी लड़की की आवाज़ है हॉस्टल से, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ ना था। और रोज़ हमें उसी समय पर रातों रात तक ये आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। हम में से किसी ने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया
था। धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज़ और ज़्यादा समय तक रहने लगीं। अगर कभी पानी लेने भी जाना होता था तो वो भी डर डर के ले पाते थे, पर फिर भी हमने किसी तरह हिम्मत बांधी और हम रोज़ की तरह अपना काम करते थे। मुझे कभी कभी रात को बाथरूम जाते वक्त, पानी लेने जाते वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे कोई साथ साथ में मेरे बगल में चल रहा है, कभी पीछे तो कभी आगे, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उसके चेहरे की तरफ देख सकूं। मैं ऐसे चलने की कोशिश करती थी जैसे मुझे वो इंसान या आत्मा दिखाई दे रही है। अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहने का फैसला किया और वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। ऊपर वाली मंजिल पर वो एहसास दिन ब दिन इतना बढ़ गया था कि अब वो सिर्फ बढ़ ही सकता था। अब मुझे अपने कमरे के एक कोने में एक औरत खड़ी दिखाई देने लगी थी। मुझे लगता था कि वो हमेशा मुझे देखती रहती है, लेकिन वो कभी मेरे पास नहीं आई। मेरी रातें सिर्फ और सिर्फ खौफ में बीतने लगी थीं। नींद ने तो मुझसे मुंह मोड़ लिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, किससे बात करूं। फिर उसके बाद एक रात में मरते मरते बची। उस रात मुझे जाने कैसे नींद आ गई थी। मैं अपने बेड की दूसरी तरफ को मुड़ी और अपने बेड के किनारे पर मैंने देखा एक छोटे से बच्चे को जो मुझे घूर रहा था। मैं ठंडी पड़ गई, चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं बची थी, सांस अटक गई थी, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन शब्द मुंह से बाहर नहीं आ रहे थे। पूरा बदन जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैंने किसी तरह से उस पर अपना हाथ फहराया, ये सोच कि सिर्फ भ्रम है। मैं उस तक अपना हाथ पहुंचाने की हिम्मत तो नहीं कर सकी, लेकिन वो अभी भी वहीं था। आखिर मैं उठी और अपने वार्डन के पास गई और किसी तरह से उसे पूरी बात बताया, और एक था जिससे सुनकर मेरे साथ हुई सारी चीज़ों की गुत्थी सुलझ गई थी। उसने मुझसे कहा, मैं खुद इस सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिससे कई सारे लोगों की जानें चली गई थी, और ये उसी रेलवे लाइन पर हुआ था जो हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे की तरफ है। उस घटना के बाद यहाँ के कई लोगों ने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया जैसा कि तुमने मुझे बताया, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। भगवान में विश्वास रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक एक सच्ची घटना पर आधारित अनुभव की कहानी है। आप ना माने तो इस कहानी को फिर दोबारा खन्ना रेलवे आपदा के बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सुनते रहिए हमारा चैनल दिव्यांशी सिंह।